आज फिर एक नई कहानी के साथ में आपका अपना ही अजीज दोस्त उरुक्रम शर्मा। यहाँ बसता हिंदुस्तान, और आज यहाँ बसता हिंदुस्तान में आप मेरे को देख के कह तो रहे होंगे और शायद समझ भी रहे होंगे कि आज मैं कौन हूँ। जरा जोर से जरा गौर फरमाइए। ये देखिए, दूर से एक आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ आपने सुनी होगी, हमेशा आपके कानों में पड़ती होगी, छुक 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 छुक। ये ट्रेन की आवाज़ है और हम जयपुर जंक्शन के बाहर खड़े हैं। आज हम यहाँ बसता हिंदुस्तान में एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करेंगे कि आप जहाँ भी जाते हैं हर स्टेशन पे आपको वो शख्स नज़र आते हैं। वो शख्स कौन है? एक लाल उसके ऊपर कुर्ता होता है, सिर पर एक साफा होता है और ऐसी एक सुआफी होती है, और हाथों में वज़न इतना उठा सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को तो कुछ नियम बने हुए हैं कि इतना वज़न ही उठाना है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे साथियों से आज मैं आपको मिलवाऊंगा जो 100 किलो तक का वज़न एक झटके में उठाकर ट्रेन के डिब्बे में आपके पास ले जाकर रख देते हैं ताकि आप अपने सामान के साथ सुरक्षित सफ़र कर सकें। आज एक खासियत हमारे इस शो की आज ये है कि आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लेडी पोर्टर से जो हिंदुस्तान की संभवतः पहली लेडी पोर्टर है। नाम है उनका मंजू। अब उनकी स्थितियां देखेंगे आप तो किस तरीके से वो वेट उठाती हैं, किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करती हैं, और सब इतनी तन्मयता के साथ में करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके हाथों में, कहते हैं ना नारी अबला होती है, लेकिन मंजू को देखकर आप कहेंगे नहीं, नारी अबला नहीं होती, नारी वीरांगना है। अब आप देखिए, आपको मिलवाते हैं उन सब से, लेके चलते हैं हमारे कुली भाइयों के पास में, लेके चलते हैं आपको मंजू के पास में। बहुत सारी जगह ढूंढा, जयपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, और बहुतों से पूछा क्योंकि शख्स भी एक ही है, और शख्स जी की जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लेडी पोर्टर, महिला कुली, सुन के ही आश्चर्य होता है, लेकिन हमने ढूंढ निकाला मंजू को। मंजू इनका नाम है और ये है महिला कुली। अब मंजू जी से बात कराता हूँ और आपको रूबरू कराता हूँ, सारी बातें आपको कहलवाऊंगा कि ये किस तरीके से संघर्ष में ज़िंदगी जीने के साथ साथ एक मिसाल बनकर आपके सामने पेश हो रही हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी के अंदर। मंजू जी, आपने ये मर्दों वाला काम क्यों पकड़ लिया? मैं ऐसा पकड़ लिया, हमारा घर में पानी नहीं चाह, जमीन नहीं ची, तो घर खमान है, कुछ भी काम नहीं रहा तो क्यों काम तो करना पड़ेगी। तो मैं यार भाई लोगों ने पूछी, भाई एक काम मैं भी कर लूँ की? भाई कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो हिम्मत का काम चाहिए, हिम्मत हो तो लेडीज कौन सा काम नहीं करे। घर खमान है, मतलब घास खोद ली तो अभी को बरोठ हूँ चल, तो भी में भी वजन चाहिए, तो ये तो वजन का काम चाहिए, मर्दों का काम है, लेडीज भी कर सके हिम्मत हो तो मैं यार पूछी जना मैं क्यों ही घर खमान कुछ भी नहीं रिया। घर खमान भैंसरा का तो जमीन नहीं, भैंसरा का तो पानी नहीं, जिसको मैं ठहरे कुली का काम करवा लागी। तो आपके पति भी कुली थे पहले? पति भी कुली जा, ससुरा भी कुली जा। अच्छा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए 3 पीढ़ियाँ, इनके फादर इन लॉ भी कुली, इनके हस्बैंड भी कुली, और समय से पहले वो हमारे बीच से नहीं रहे, लेकिन इसको भी इन्होंने हार नहीं मानी। और इनका ये कहना है कि मर्दों का काम क्या होता है, वजन की बात होती है, और भारतीय नारी क्या नहीं कर सकती। अब देखते हैं और भारतीय नारी मंजू की नज़र में क्या क्या कर सकती है। मंजू जी, और आपको क्या लगता है कि भारतीय नारी क्या क्या कर सकती है? सब कुछ कर सकती है, कौन सा काम नहीं करे। मतलब लेडीज बस चलाओ, लेडीज ऑटो चलाओ, है फौज का काम, सबका काम लेडीज कर सकती है। ऐसा कौन सा काम जो लेडीज कोई काम नहीं करे। हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, लेडीज हर कोई काम कर सकती है। तो आप इतने मर्द कुलियों के बीच में रहते हो, तो उसको लेकर आपको कभी कोई तकलीफ हुई? नहीं, शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई। शुरू को मान तो मैं रोड पर भी आती तो मेरे को डर लगता, प्लेटफॉर्म पर भी जाती तो मैं डर लगता। मतलब अब 4 साल हो गए जो भाई लोगों के साथ साथ हाथ जोड़ जोड़ अंदर भी जाती, बाहर भी आती, रूम पर भी जाती, चाय पानी भी पीती। तो 12 महीना तो हमारा ऐसी परेशानी हुई जो को मैं बीमार भी होगी। बीमार हुई तुम्हारा 60-70 हज़ार रुपया हमारे दवाई का लागा, फिर दवाई चलती रही, फटती रही। अब बस में पूरी शख्सियत होगी, बस मैंने कोई भी परेशानी कौन काम में। मतलब अब किसी भी तरीके का आपको डर नहीं लगता? अब कोई भी डर नहीं लगा। अब डर कहाँ का लागला। मैं संधि होगी 4 साल होगी, पहले गाँव में रहने वाली, जयपुर देखा ही नहीं था, जयपुर कैसा जर कैसा नहीं चे। तो 178 आदमी का मान एक लेडीज को रहे, वो बहुत मुश्किल की बात हो जाए। तो मंजू जी, आपको कभी ऐसा लगा कि जैसे कोई सवारी है, यात्री आ रहा है और वो आपसे सामान के लिए कर रहा है, तो वो आपको किस तरीके से उसको लगता था कि मैं किसको कह रहा हूँ? शुरू में मैं आई तो मैं पूछती, डरती पहले तो पैसेंजर का करने जाती, कौन जार सामान ठाबा लाती, नहीं भैया कौन से लेडीज कुली देखे ही नहीं, दूर हट भाई को चोर हो लो। मैं कि भैया चोर नहीं, मैं लेडीज कुली जो मैं भी सामान ठा ली। ए लेडीज तो कभी सामान ठाई कौन, अब थोड़ी सामान ठा ली। नहीं भैया मैं ठा ली, तो मैं ठाती तो पसीनो आ जाता, सीटी कौन छेड़े जाता, ट्रॉली खींचती तो ट्रॉली कौन खींचती। तो 12 महीना तो मैं पैसेंजर से भी परेशान रहती। अब तो पैसेंजर मैंने बला रहे सामान दे लगा। कभी कोई एक ऐसी आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जो आपको बुरी लगी हो?
शुरू में आई ना जब तो मैंने ऐसा घटना लगी भाई घर में तो मैं घूंघट काटती और एकदम से घूंघट काट वाली मेहरबानी मर्दों के मान घूंघट उगाड़ ली तो भी ने बहुत बुरी घटना हो ली। तो मैं बैठती तो मैं दुपट्टा मुंडा का पलट लेती, सिर हमारी आँख दिखती, कुछ भी नहीं दिखती, रोने लग जाती बैठी बैठी। अब बस में कुछ भी घटना नहीं हुई जना तो बहुत हुई, पर अब कुछ भी नहीं। मंजू ने अभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ी, क्षेत्रीयता इनके उस जुबान पर आज भी है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जिस लोकल लैंग्वेज में मंजू ने आपको बताया, इससे का बहुत सारे तकलीफें आई। यात्री जब आते थे तो कई बार वो इनको बात ही नहीं करते थे। साल भर इनका इस कदर निकला कि कोई इनको लिफ्ट नहीं देता था, यूँ समझते थे कि कोई अजनबी है। और अभी तो ये आपने सुना भी होगा, कुछ यात्री तो इनको चोर तक समझ लेते थे। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है, क्योंकि मंजू के इरादों के अंदर वो शक्ति थी। मंजू के इरादे बहुत बुलंदियों के लिए थे, और ये कहते हैं ना, ये परों से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।